हेलो एवरीवन। आज मैं संगीता आप लोगों के लिए सर्दी का मौसम चल रहा है इसलिए ये लड्डू भगवान की ऊन की गर्म पोशाकें लेके आई हूँ। ये क्रोशिया से, इसको हम क्रोशिया बोलते हैं, इस क्रोशिया से ये ड्रेसें तैयार की है और मैंने दोनों अलग अलग नाप की ड्रेस बनाई है। ये एक 4 नंबर वाले भगवान के लिए और एक ये 1 नंबर या 2 नंबर, दोनों भगवान है वो बना सकते हैं। मैचिंग की इनके साथ मैंने इस तरीके से नाप के अनुसार कैप भी तैयार की है इनकी। आप कैसे भी बना सकते हो, अलग अलग कलर की लेके बना सकते हो, 2 कलर डाल के बना सकते हो, 3 कलर डाल के बना सकते हो और आपकी इच्छा हो वैसे आप जो भी आपके पास ऊन उपलब्ध है उसी ऊन का आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इस तरीके के ये अलग अलग कलर के रोल लेके आई थी और उनसे ये मैंने ड्रेसें तैयार की है। एक रोल के अंदर ये दोनों रोल हैं वो दोनों यूज़ हो जाते हैं इस वाली ड्रेस के अंतर्गत। इसी तरीके से इसमें भी मैंने ये 2 लिए थे और ये दोनों रोल है यूज़ हो गए। अब हम इन सब की मिला के मिक्स करके और ड्रेस भी बना सकते हैं और क्योंकि ये हमारे पास पूरा है तो ये हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे और इसके साथ थोड़ा थोड़ा करके हम ये यूज़ कर लेंगे। तो इससे हमें ये अलग अलग कलर से यूज़ भी करना आ जाएगा और इसकी मैं आप लोगों को प्रोसेस भी बता दूँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को ये लड्डू भगवान जी की ड्रेस जो नहीं बना सकते हैं उनको भी बनानी आ जाए। तो इसके लिए मैंने ये क्रोशिया लिया है, ऊन का क्रोशिया बोल के आता है, इसमें धागे का क्रोशिया भी आता है। वो यहाँ से नोक है, ये बारीक होती है हमारी और ये ऊन के लिए होता है। तो इसके लिए हम अब ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए ऊन की एक चैन बनाते हैं। अब छोटे भगवान की बनानी है या बड़े भगवान की बनानी है तो ये हमें चैन स्टार्टिंग की जो ड्रेस करेंगे वो यहाँ से शुरू होती है। ये वाली एक चैन है, हम नाप के अनुसार इतनी लंबी चैन है वो बना लेंगे और ये हमारी छोटी ड्रेस है इसलिए इसकी चैन है वो इस अकॉर्डिंग है। चावल गिन के हम ये ड्रेस की जो लाइन होती है स्टार्टिंग में कि कितनी चौड़ी हमें बनानी है वो हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला रोल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी पहले गांठ लगा लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर। क्रोशिया डाल के कर सकते हो आप ताकि आपको थोड़ा सा साइज का पता चल जाए। एक चैन के आकार की हम ये गांठ लगा के इसकी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से और फिर लेफ्ट हैंड की इस वाली उंगली के ऊपर हम थोड़ा सा ये रोल कर लेते हैं और ये वाला धागा है इस तरीके से हम इसको पकड़ते हैं। इनको थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से चैन को गिन के ले लेते हैं। 3 हो गई हमारी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप अगर आपके भगवान को आप इस तरीके से चैन के अकॉर्डिंग आप इनको इस तरीके से डिवाइड करके भी देख सकते हो। जैसे मैंने 15 बनाई है ना ये, तो ये आपके गले में किस तरीके से फिट हो जाती है। तो इस तरीके से भी देख के बना सकते हो। 15 की जगह आप 17 भी ले सकते हो। ये चैन 1 2 और ले ली तो ये इस तरीके से इस आकार की है। ये चैन हो गई है, 17 चैन लिए मैंने। अब हम जो ये हर चैन का जो मिड पॉइंट होता है इस तरीके से हम इसको एक बार ले लेते हैं और हर चैन के अंदर से इस तरीके से निकालते हैं और यहाँ से 2 बार करके
ये ऐसे लिया, इसमें से निकाला, यहाँ से, इनको चावल बोलते हैं, 2 किए, फिर इनका 1 किया, फिर वापस हमने दूसरा वाला लिया, दूसरे वाले में से भी इसी तरीके से ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब दूसरा आगे वाली चैन वाले में से निकाल लेंगे, और ज़्यादा टाइट नहीं लेना है हाथ। ये तीसरी वाली में से इस तरीके से, जितनी हमने ये 17 चैन बनाई है, ये 17 चावल है, वो इसी तरीके की प्रोसेस से हमें पूरी बना के तैयार करना है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी चैन के अंदर चावल की शेप है, वो इस तरीके से आ जाती है। ये हमारी पूरी चैन बनके चावल के सहित 17 चैन ली थी हमने, ये 17 चावल हमारे तैयार हो गए हैं। अब फर्स्ट 5 चावल है वो हम ऐसे के ऐसे ही एक के अंदर से एक एक चावल इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे, और जो छठे नंबर का चावल आएगा उसके ऊपर हम बाजू तैयार करेंगे। तो वो मैं स्टेप बता देती हूँ आपको, किस तरीके से हम बाजू की शेप है काना के लिए तैयार करते हैं, ताकि अच्छे से हाथ डाला जा सकता है। ये 4 हो गई हमारी, ये 5वीं चैन हमारी। 5 थी, ये 15 मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं, 2 आगे आने वाले और 1 पीछे आने वाला। अब जो 2 मैंने एक्स्ट्रा लिया था, 17 ली थी, तो अब ये जो 5वीं छठे नंबर की जाली है, इसी एक के अंदर से ही हम 5 चावल तैयार करेंगे। इस तरीके से हम 5 चावल है वो तैयार करेंगे। ये अभी हमारे 2 हुए हैं, ये तीसरा, ये चौथा चावल है, और ये हमारा 5वां चावल। ठीक है, एक ये। अब ये जो 10 बीच वाले हैं, इनमें हम एक एक के अंदर से ही एक एक चावल तैयार करेंगे, और फिर जो 11वां नंबर का आएगा उसमें भी हम ऐसे ही एक के अंदर से 5 चावल है वो तैयार कर लेंगे, और लास्ट के 5 है वो ऐसे ही बनाएंगे। इस तरीके से हम ये पूरी लाइन है वो हमारी तैयार कर लेंगे। ये हमारी इस तरीके से तैयार हो गई है। ये दोनों जो मैंने एक के अंदर से 5-5 बनाए हैं, यहाँ पे दोनों बाजू तैयार हो जाती है। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे इनको। तो अब जो हमने 5 स्टार्टिंग के चैन लिए हैं, उस 5 के अंदर से तो हम 5 ही तैयार करेंगे, और एक एक के अंदर से एक एक वाली है उसी तरीके से हम इनको बना लेंगे, और फिर हम बाजू वाली जगह है इनको हम अलग से बाजू की शेप देंगे। अभी मैं आप लोगों को ये करके दिखाई देती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। ये हमारे 3 हो गए हैं, ये 4th वाली, और ये हमारी 5 चैन। अब इस तरीके से हम इनको, ये वाली जो 5 हमने चैन ली थी, ये पाँचों हम इस तरीके से गोलाई में एक जगह इनको छोड़ देते हैं। ये हमारी बाजू तैयार हो जाएगी, और जो छठा नंबर वाला है उसी के अंदर से हम इसको पूरा इस तरीके से गोलाई में छोड़ के, और छठी वाली चैन के अंदर से हमें ये इस तरीके से निकाल के तैयार करना है। ये तो ये हमारी कान्हा जी की बाजू है वो
तैयार हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से बाजू की शेप है वो निकल जाती है। और बीच वाले हैं हम उसी तरीके से जो मैंने आपको 10 बताए थे, 10 चैन है ये, 10 चैन के अंदर से हम 10 चावल है वो उसी शेप के अंदर एक के अंदर से एक बनाएंगे। ये कान्हा जी की कमर की फिटिंग है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है इससे। इसी तरीके से यहाँ जो ये डिज़ाइन आएगी 10 चावल बनाने के बाद में ये हम बाजू छोड़ देंगे और फिर वापस ये आगे वाली 5 है वो हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी लाइन हो जाएगी। फिर हम दूसरा कलर है वो इसके अंदर जोड़ना शुरू कर लेंगे। पूरी लाइन हमने तैयार कर ली है और ये कान्हा जी की दोनों बाजू है वो भी तैयार हो गई है। अब हम ये बीच में ग्रीन कलर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों की बीच में गांठ लगा के इस तरीके से आप इसको उनको ऐड कर सकते हो। और आगे की लाइन है वो हमें शुरू करनी है। अब ये लाइन शुरू करेंगे तो अब हमें यहाँ तक तो ये कान्हा जी की कमर है वो तैयार हो चुकी है। और अब आगे का जो स्टेप है वो हमें बिल्कुल ये अभी तो एक के अंदर एक ही लेके तैयार करनी है ताकि ये कमर है वो अच्छे से फिट हो सके। और उसके बाद हमें एक के अंदर से दो दो करके और ये घेर है नीचे वाला वो हमें तैयार करना है। तो उसके लिए हमें ये बढ़ाने शुरू करने पड़ेंगे। तो एक लाइन तो हम इसी तरीके से इस तरीके से हमें एक के अंदर से एक है वो बनाना है। इससे हमारी कमर की फिटिंग है वो अच्छे से बन जाती है। और उसके बाद हमें हर चावल के दो दो चावल बना के और इसमें घेर के लिए बढ़ाना शुरू करना होता है ताकि फिटिंग है। अब हमारे जितने भी बड़े लड्डू गोपाल जी है जितना हमें घेर चाहिए उसके अनुसार हम वो तैयार कर लेते हैं। तो ये तो हमारी कमर की फिटिंग हो जाती है। इससे फ्रॉक है वो ड्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग होती है। मैं आपको लड्डू भगवान को पहना के तैयार करके और आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये अच्छी फिटिंग में तैयार होती है। ये तो हमारी एक ही जैसी है। इसी तरीके से आप उन सलाइयों से भी ये लड्डू भगवान की ड्रेस है वो आप तैयार कर सकते हो। वो भी आपको मैं सिखाऊंगी कि सिलाई से हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे घेर वाली फ्रॉक है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी लाइन बना लेते हैं। ये ग्रीन वाली डिज़ाइन है वो भी हमारी बन गई है। पहली लाइन में तो मैंने एक के अंदर से एक बना के तैयार की थी और दूसरी लाइन में मैंने एक में से दो दो बना के और ये तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से देखिए ये हमारी आधी ड्रेस है वो बन के तैयार हो गई है। अब ये जो दो वाली लाइन बनाई है अब मैंने एक ग्रीन कलर तो हटा दिया है और वापस जो मैरून कलर है वो लिया है। तो अभी हमारा घेर अच्छे से खुल के बन तैयार हो। अब ये दो चावल बना के रखे हुए हैं ना तो इनमें से सब में से मैं एक एक ही लूँगी। एक लाइन में मैं एक एक में से एक एक निकालती हूँ और अगली लाइन के अंदर फिर एक में से दो निकालती हूँ। इसी तरीके से अब ये जो मैरून कलर लिया है मैंने ये इसी तरीके से तैयार करूँगी। पहले मैं एक लाइन में से एक एक चावल लेके तैयार कर रही हूँ इसी तरीके से। और हाथ को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और थोड़ा सा लूज़ करके और ढीला ढीला तैयार करना है, नहीं तो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा टाइट सी दिखाई देगी। इस तरीके से थोड़ा ढीला ढीला लेना है और ये ऊपर वाली चैन की जो शेप आती है इसको भी थोड़ा सा ढीला लेना है जिससे घेर है वो और भी अच्छा सा तैयार हो सके फ्रॉक का। तो इसी तरीके से हमें ये दोनों स्टेप वाली लाइन है वो तैयार करनी है। पहले एक में से एक और फिर एक में से दो। इस तरीके से ये वाली ड्रेस है वो इतनी तैयार हो जाएगी। अभी तक हमारी है यहाँ तक तैयार हो गई है ये वाली लाइन। ये लाइन है वो इस तरीके से तैयार हो चुकी है और अगली स्टेप है वो ये वाली लाइन बन के तैयार हो रही है। तो इस तरीके से हम पूरा कर लेते हैं इसको।
ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब ये लास्ट कॉर्नर हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। इसमें हमने 2 राउंड तो ये ग्रीन लिया है और 3 राउंड मैंने ये वाला लिया है। आप ये छोटी बड़ी साइज जो भी आप बनाना चाहो उसके अनुसार आप बना सकते हो। तो ये हमारी इस तरीके से ये ड्रेस बनी है। अब ये लास्ट बिंदु है ना ये, तो इससे आगे की किनारी और तैयार कर लेते हैं। ये यहाँ तक बराबर हो, इसके लिए थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग और दी जाती है। तो इसके लिए आप इस तरीके से इनके अंदर से राउंड निकालते जाए तो एक बाउंड्री बनने से इसकी फिनिशिंग है वो आ जाती है। इसमें चावल नहीं बनाना है आपको, खाली 2 से निकाल के धागे और इस तरीके से किनारी है वो तैयार कर लेते हैं। ये तो जैसी किनारी ये नीचे वाली चैन बनती है वही हम इसकी किनारी के ऊपर भी चैन बना के तैयार कर देते हैं। ऐसे दोनों साइड हम ये बना के चैन है वो हम पूरी कर लेते हैं। इससे कि इसकी किनारी है वो अच्छी फिनिशिंग में हो जाए। लास्ट में हम इसकी डोरी और बना लेते हैं ताकि उसको हम डोरी के अनुसार बंद करके और अच्छे से तैयार कर लेते हैं। वो और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे डोरी है वो तैयार की जाती है। देखिए अब ये एक जैसी हो जाती है इस तरीके से चैन बनाने से। ऐसी ही हम दूसरी साइड और बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं इस तरीके से इसको लंबा करके, और ये लास्ट हमारी ऊन है वो इसमें से हम निकाल के और इसकी गांठ लगा देते हैं। ये देखिए ये गांठ तैयार हो गई है और ये चैन हो गई है, और इसी तरीके से इस साइड में भी हम बना के ये तैयार कर लेते हैं। ड्रेस तो हमारी तैयार हो गई है ये रही। अब इसकी हम इस तरीके की 2 रंग की टोपी और तैयार करते हैं, और टोपी के साथ साथ हम ये वाली डोरी भी आपको बनाना बताती हूँ कि ये डोरी किस तरीके से हम तैयार करके और यहाँ पे डाल सकते हैं। ये डोरी डाल लेंगे तो हमें किसी भी बटन वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये ड्रेस पहन के और उसके बाद हम इस रस्सी को बांध के छोड़ देते हैं। तो इसके लिए डोरी बनाने के लिए तो एक तो मैंने आधा मीटर के करीब है एक धागा तो ये वाला ले लिया, और एक धागा है इसी के बराबर का ये मैंने मैरून कलर का ले लिया। दोनों धागों को एक साथ यहाँ पे हम नोट बना लेते हैं इसकी एक, और फिर इसको एक साथ बल देना स्टार्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। अब इनको हम सीधा करके और एक हाथ की साइड से इस तरीके से इसमें बल लगाना शुरू करते हैं। चाहे आप मोटी पतली किसी भी तरीके की बना सकते हो। ये इस तरीके से हम दोनों रस्सियों के अंदर पूरा इस तरीके से पूरी रस्सी में ये हम बल लगा लेते हैं और फिर एक साथ इसको गूंथ लेते हैं। ये बल्ब बना के हमने तैयार कर लिए हैं, और अब इन दोनों रस्सियों को हम एक ही साइड में, जिस साइड में हमने बल लगाए थे उसके अपोजिट साइड में हम इस तरीके से इस रस्सी को गूंथ के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए 2 कलर की रस्सी है वो हमारी तैयार हो गई है। अब ये इस ड्रेस के अंदर हम डाल लेंगे।
इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी भी आ जाएगी। इसमें ये जो छेद बने हुए हैं इनके अंदर ही डालेंगे और फिर इनका आगे है वो बांधने के लिए काम में ले लेंगे। अब हम इसकी कैप बनाना स्टार्ट करेंगे। कैप बनाने के लिए मैंने ये दोनों तरीके की ऊन है वो पहले ही जोड़ ली है। 1 मीटर के करीब, 1.5 मीटर के करीब ये वाली ऊन है और इसमें मैंने इतना बड़ा राउंड बना के एक गांठ लगा ली है। अब हम कैप के लिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये वाला जो राउंड है इसी के अंदर से ही हम इस तरीके से गोलाई के अंदर चैन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम काज स्टिच के अंदर काज भरने का कार्य करते हैं उसी तरीके से हम गोलाई के अंदर इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। इसी छेद के अंदर से हम इस तरीके से पास में करके और चैन बनाना शुरू करते हैं। पूरा राउंड जैसा हो जाना चाहिए। इसकी पूरी किनारी है वो पूरी भरनी चाहिए। करीब 10 चैन है वो इस चारों तरफ राउंड में आ जाती है। ये क्रोशिया के हम छोटे छोटे फूल बनाते हैं ना, उस हिसाब से देखिए ये बन के तैयार होती है। ये देखिए, अब ये हमारी लास्ट लाइन है। ये कैप का बीच वाला हिस्सा हो जाता है। अब इनके अंदर हमें कोई बढ़ाना नहीं है और इन्हीं के अंदर ही हमें ये और चैन तैयार करनी है। हमारी ये ड्रेस लड्डू गोपाल जी की कंप्लीट होती है। ये मैंने रस्सी बांटने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको। रस्सी बांट दी है और आगे से इसको ड्रेस को पहनाने के बाद हम इस रस्सी को आगे से बांध देते हैं ताकि ड्रेस है वो अच्छी से फिटिंग हो जाए। कमर में भी अगर ढीली रहती है तो अपन इसको खींच के इस तरीके से और पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और ऐसे ही मैंने कैप के अंदर भी किया है। इन कैप के अंदर तो मैंने रस्सी नहीं डाली थी, लेकिन थोड़ा सा और डिज़ाइन देने के लिए मैंने ये पूरी कैप बनाने के बाद में इसमें भी मैंने ये रस्सी का छोटा सा फूल बना दिया आगे, ताकि ये ड्रेस पहनेंगे तो ऊपर सिर के ऊपर अच्छा लगेगा। तो आपको अगर ये मेरी ड्रेस है पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेती आऊँ। और अब मैं आगे आपको सिलाई से बुनने वाली ड्रेस भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम ड्रेस को लड्डू भगवान की बना के नए नए पैटर्न में पहना सकते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी ड्रेस लड्डू भगवान की, आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना।